हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। जर्नल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपकी है। ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सन की ऑल ओवर एनर्जी टुवर्ड्स यू। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। डजेंट मैटर आप लोग कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, एनर्जीज आपसे मैच होती हैं तो रीडिंग आपके लिए है। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। द चैरियट, विल पावर, विक्ट्री एंड रिकॉग्निशन। ओके, चैरियट कार्ड आ गया है। 10 ऑफ फायर, ओवरवर्क, स्ट्रेस्ड एंड इम्बैलेंस। Knight of water, romantic, emotional and dramatic. 7 of air, awareness, caution and consequence. King of water, compassionate, understanding and trustworthy. Knight of earth, organized, responsible and supportive. Release, ending, transformation and freedom. 3 of water, celebration, community and friendship. Page of water, sensitive, open heart and intuitive. अच्छा जी, देखिए अगर मैं कार्ड्स की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग बात करती हूँ, सबसे पहली चीज़ जो मैंने यहाँ पर देखी कि आपके पर्सन जो हैं आपको कंटिन्यूसली स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बेसिकली देख रहे हैं कि आपकी इनके लिए अवेलेबिलिटी ख़त्म हो गई। ठीक है, मैं देख रही हूँ कुछ टाइम से स्टॉक और सर्चिंग चल रही थी और जिसे मैं कहूँ कि छुप के नज़र रखना, इस तरह की सिचुएशन थी। फ्रंट फुट पे नहीं आ रहे थे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे सिनेरियोज क्रिएट हुए हैं जिसमें आपके पर्सन की ये फीलिंग्स हैं कि कंप्लीटली कट ऑफ। आपने इस बंदे को निकाल के पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी से बाहर रख दिया, भले वो बंदा है या बंदी है। ठीक है, डजेंट मैटर। बेसिकली ये जो पूरी एक सिचुएशन क्रिएट हुई है ना, ये पर्सन इतनी स्ट्रेसफुल कंडीशन में है कि कुछ भी था। आप इस इंसान के बहुत अच्छे दोस्त रहे, दोस्तों से बहुत ज़्यादा बढ़ के आप रहे। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि एक खोने का दुख, एक दूर जाने का दुख, लेकिन किस सेंस में कि ठीक है, मोहब्बत का रिश्ता तो गया ही गया, ज़िंदगी से एक बहुत अच्छा दोस्त खो दिया। जबकि ये पर्सन जानता है आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड और बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन में आते हैं। ठीक है, बहुत सारी ड्रामेटिक सिचुएशन इन्होंने क्रिएट की, बहुत यानी कि इमोशंस को इन्होंने अपने हाइड किया और इनको ऐसा लगता था कि इनकी तरफ से ये स्ट्रेस्ड आप जो है ले के सारी ज़िंदगी चलते रहेंगे। लेकिन इस वक्त की करंट एनर्जीज़ में देख रही हूँ कि वो आपको अपनी सिचुएशन से, अपनी एनर्जी से बहुत दूर जाता हुआ देख चुके हैं और इनको ऐसा लगता है कि आपने अब अपने दिल के दरवाजे किसी और के लिए खोल दिए हैं। ठीक है, कुछ ऐसी सच्चाइयाँ सामने आई जिस पे ये रिलाई नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता। देखें, कुछ लोग ऐसा होता है कि मोहब्बत से ज़्यादा सामने वाले को अपनी प्रॉपर्टी कंसीडर करना शुरू कर देते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इमोशनल डैमेज इन्होंने किसी सिचुएशन में आपको दिया था और इस वक्त मैं देख रही हूँ कि कार्ड्स के अकॉर्डिंग उसी इमोशनल डैमेज से ये पर्सन गुज़र रहा है। काम में दिल नहीं लग रहा, काम बोझ की तरह लग रहा है, सिचुएशन को बैलेंस नहीं कर पाना और
एक ब्लेम गेम कि आप इसको नहीं समझ पाए या ये आपको नहीं समझ पाया, यानी कि इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में, आप अपनी मर्ज़ी में आज़ाद हैं, ठीक है। असल ट्रांसफॉर्मेशन जो आया है वो इनकी लाइफ में आया है, यानी कि इनको नहीं पता था। मुझे लग रहा है आपने अपनी साइड से कोई मेजर अटैम्प्ट किया है, ठीक है, और जिससे इनको स्टंप लग गई है वहाँ पर कि अब जो है प्रॉपर तरीके से रिश्ता ख़त्म, अब तो इसमें रिकवरी के कोई चांसेस ही नहीं हैं, कोई भी चांसेस नहीं है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ भी है कि कहीं पे अपनी गलती एडमिट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि लिटरली अपने आप को बोलना कि मैंने जाने दिया। क्यों? क्योंकि अगर ये एनर्जी नहीं होती तो एक अच्छा दोस्त खोने के कार्ड्स यहाँ पर नहीं आते। दिल को संभालना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है, अभी भी कंटिन्यूसली स्टॉक एंड सर्चिंग नज़र आ रही है, लेकिन दिल का आलम बताने में जो है हेजिटेशन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी साइड से कोई ऐसा अटैम्प्ट किया है, कोई ऐसी शटअप कॉल दी है कि सामने वाला पर्सन चाहते ना चाहते हुए भी अब उसको लग रहा है कि अब आप उसकी अप्रोच से बहुत बाहर हैं। किसी भी किस्म का रिग्रेट, किसी भी किस्म की सॉरी, अपॉलॉजी, किसी भी तरह की सिचुएशन पे ना आप एग्री करेंगे, ना आप एडमिट करेंगे। बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है ना, इनको ऐसा लगता है कि आपने इनकी मोहब्बत कहीं जो है ना बड़ी संभाल के रखी हुई थी। आप इनकी मोहब्बत से कभी निकल नहीं सकते थे, अपने लिए कोई मेजर डिसीजन नहीं ले सकते थे, लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने एक लेंदी टाइम ड्यूरेशन जो है सिचुएशन को खींचने की कोशिश की, और इन दी एंड आपने अपनी लाइफ के लिए, अपनी लाइफ में कोई मेजर डिसीजंस ले लिया है, और इतने मेजर अटेम्प्ट की उम्मीद इन्हें आपसे नहीं थी, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इन्होंने कोई हार्श वर्ड आपके लिए इस्तेमाल किए थे, और जिसको लेके आप जो है अपनी ज़ात को डिनाई करते हुए नज़र आ रहे थे, जिसे हम कहते हैं बिल्कुल ही डीग्रेड या डीमोटिवेट कर देना, कि आप अपने आप को किसी काबिल ना समझें या किसी के काबिल ना समझें। लेकिन कुछ ऐसे अटैम्प्ट्स इनके सामने आए कि सामने, जैसे हम कहते हैं, सामने वाला बिल्कुल हक्का बक्का रह गया कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है, या ऐसे कैसे हो गया। तो ऐसी वाली सिचुएशन आपके पर्सन की मुझे नज़र आ रही है, बहुत स्टक, बहुत इरिटेटिंग, हम जिसे कहते हैं ना कि वो एक क्या क्या मिसाल थी, मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, तो वो वाली एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। करना कुछ चाह रहे हैं, हो कुछ नहीं पा रहा, कुछ सोचना चाह रहे हैं, सोच से निकल नहीं पा रहे। तो बड़ी जैसे हम कहते हैं ना, इरिटेटिंग वाली एनर्जीज जो है नज़र आ रही है, और स्टॉक करने के अलावा और कोई रास्ता नज़र भी नहीं आ रहा। चलिए जी, माइंडसेट देखते हैं। आपके पर्सन का माइंडसेट टुवर्ड्स यू, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। मैंने कहा था एक्सप्रेसिंग लव, मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू, इन्फॉर्मिंग यू। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बात करना चाह रहा हूँ, तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, तुम्हें मैसेज करना चाह रहा हूँ, लेकिन आप कहीं दूरबीन में भी ढूंढने में नज़र नहीं आ रहे। ब्लूमिंग किस, अनकंडीशनल लव, गिविंग एंड रिसीविंग, फेयरनेस एंड लव, अफेक्शन, रिटर्न। क्या तुम मेरे पास वापस नहीं आ सकती? वो ही मोहब्बत में फ़ील कर रहा हूँ, वो ही मोहब्बत में फ़ील कर रही हूँ जो कभी तुम मुझसे किया करते थे। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं हमेशा रिसीविंग एनर्जीज़ में रही या रहा, लेकिन मुझे वही चीज़, वही मोहब्बतें सब वापस चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ ऑब्जर्व, वन साइडेड। अच्छा, द गोल्डन मिरर का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपने सामने वाले को एडमिट करवा दिया है कि आप एक नार्सिसिस्ट पर्सन से डील कर रहे थे। हो सकता है कि इन्होंने डिफरेंट टाइम पे आपके साथ लव बॉम्बिंग की हो, ठीक है, आपकी ज़ात को नुकसान पहुंचाया, आपकी शख्सियत को नुकसान पहुंचाया, और एक तरफ़ा मोहब्बत करते करते आपने सामने वाले को एडमिट करवा दिया कि वो एक नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी का मालिक है। जब
ये अपनी सेल्फ को ऑब्जर्व करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो अपने बिहेवियर्स, अपने आर्गुमेंट्स से इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हाँ, पूरी सिचुएशन में, तमाम मामलात में मेरा बिहेवियर बहुत नार्सिसिस्टिक था और बहुत इन्होंने लव बॉम्बिंग आपके साथ की है, बहुत आपकी ज़ात को नुकसान पहुंचाया है और एक तरफ़ा चीज़ें वैसे भी नहीं चल सकती थी। क्लॉक, नीडिंग टाइम, साइकिल एंड टाइम टू हील, प्रोग्रेसिंग। ये वक्त का ही इंतज़ार करते रह गए और आपने इनको बहुत वक्त दिया, ठीक है। और इनको कहीं ना कहीं ये है कि मैंने अपने आप को ठीक करने में, चीज़ों को ठीक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया और टाइम लगाने के चक्कर में जो आप लोगों का एक साइकिल कंप्लीट होना था, वो टाइम ड्यूरेशन ख़त्म हो गई। अब ये वक्त की सुइयों को रोकना भी चाहें तो कुछ नहीं कर सकते। पुराने वक्त को वापस लेके आना चाहें तो भी ये कुछ नहीं कर पा रहे। डेथ, द रिलेशनशिप इज ओवर, नो सेकेंड चांस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म, व्हाट्स दैट इज डेड। ख़त्म तो ख़त्म। इस दफ़ा मुझे ऐसा लग रहा है आपने स्टंप लगा दिया कि इस बार ख़त्म तो ख़त्म। और जो रियलाइजेशन इनके सामने आई है उसमें अब इनको जाके समझ में आ रही है कि हाँ, रिलेशनशिप अब ख़त्म हो गया, अब इसमें कोई सेकंड चांस नहीं है, कुछ ग्रोथ नहीं हो सकता, कुछ ठीक नहीं हो सकता। हाँ, अब मैं एडमिट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ कि हाँ, ये रिश्ता ख़त्म तो बिल्कुल ख़त्म। सोलमेट, सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, सोल काउंटर पार्ट एंड लाइफ पार्टनर इन। ओके, आप किसी से कमिटेड रिलेशनशिप में चले गए, आपकी वाइब्स किसी से मैच हो गई हैं, कुछ साइन, सिग्नल, हिंट इनको मिले हैं, कुछ इन्होंने ऐसा देखा है और इनको ऐसा लग रहा है कि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपको मिल गया है, ठीक है, जिसके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि आपका लाइफ पार्टनर बन चुका है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है एक ऐसे एक्स रिलेशनशिप की, जो कि एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा साथी जिसको ठीक करने के लिए आपने बहुत लंबा चौड़ा टाइम काम किया है और फिर आपने मूव ऑन लिया है। आप किसी से इंगेज्ड हो गए हैं, किसी से मैरिज कमिटमेंट में चले गए हैं, किसी से लव कांटेक्ट में चले गए हैं और इस पर्सन ने जब ये देखा है तो इसको ऐसा लग रहा है कि आप अपने सोलमेट से मिल गए हैं, जाके अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल गए हैं। कोई तो अटेम्प्ट आपकी साइड से बड़ा मेजर हुआ है जो कि एक्सेप्ट कर पाना जो है बड़ा मुश्किल हो रहा है। पोकर फेस, टेकिंग अ चांस, रिस्क एंड ऑप्शन, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग। देखें यहाँ पर ना अभी भी कोई चाल इस इंसान की तरफ से चली जा सकती है, ठीक है। कुछ आपकी सिचुएशन में बिगाड़ पैदा करने के लिए, कुछ करने के लिए ये कोई ट्रम्प कार्ड खेल सकते हैं या खेल सकती हैं, तो बी अवेयर, ठीक है। देखें, कुछ लोग ऐसा होता है कि ग्रजेस में आ जाते हैं। मैं यहाँ पे देख रही हूँ अगर अनकंडीशनल लव मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे हैंड गैम्बलिंग भी नज़र आ रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा अवेयर हो के चलना है कि सामने वाला अगर उसके दिल में ग्रजेस हों किसी चीज़ को लेके, तो वो किसी भी तरह का अटेम्प्ट आपके ऊपर कर सकता है। कोई रिस्क लेके एज ए ऑप्शन बिना सामने आए कोई अटेम्प्ट ये आपके साथ करने का सोच रहे हैं या सोच रही हैं। नॉट इनफ, लैकिंग कॉन्फिडेंस, सेल्फ सबोटाज, ईगो एंड फेयर, फ्रस्ट्रेशंस। ओके, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि कुछ लोग मोहब्बत को अपनी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं और यहाँ पर यही चीज़ है कि इनको ऐसा लग रहा है मेरा भरोसा टूटा है, मेरी ज़ात के साथ तुम अलग नहीं हो सकते। इनकी ईगो को ठेस पहुंची है, फ्रस्ट्रेटेड न मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो चीज़ों को लेके जो है ना, जैसे कि एक अपने आप को बार बार रिमाइंडर देना
कि नहीं ख़त्म हो सकता, नहीं ख़त्म हो सकता। बहुत फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। इनकी ईगो हर्ट हुई है बहुत बुरे तरीके से। सेपरेशन, सैडनेस, बिटरनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, अनसर्टेन फ्यूचर। अब इन्हें इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। दुख है बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक याद किया जा रहा है। इवन इतना याद करना कि याद करते करते नॉस्टैल्जिया फेज़ में चले जाना। और इनके पास अब आपको आपके मुताल्लिक सोचने के अलावा किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। यानी कि इन्होंने इस रिश्ते का ये फ्यूचर ही नहीं सोचा था। बात करना चाह रहे हैं आपसे, इंटरेस्टेड, अवेटिंग मैसेज, टेक्स्ट, कॉल, ईमेल एंड टॉकिंग मोर। ये आपसे कोई बहुत ज़रूरी बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। और इनको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त इनका कोई बात करना, कोई पहल करना जो है ना, इनकी ईगो को हर्ट कर सकता है। तो कहीं से इनको है कि आप कोई बात की शुरुआत कर दें, ताकि जो इनको क्लैरिफिकेशंस चाहिए, जो चीज़ें इन्होंने पूछनी है, एक दफ़ा बात करके ये आपसे क्लियर कर लें। क्योंकि अब इन्हें इस रिश्ते का कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा, और इस सेपरेशन को ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, इस रिश्ते ख़त्म होने को ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ओके जी, चलें देखते हैं लव फीलिंग्स क्या कह रही हैं। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन में लव फीलिंग्स क्या कह रही हैं। लव फीलिंग्स क्या कह रही हैं। सेपरेशन, ओके। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइजन। आप बहुत दूर चले गए इनसे, बहुत दूर चले गए। सेपरेशन, सेपरेशन, सेल्फ सबोटाज, डिवाइन काउंटर पार्ट, डैड इज़ डैड। क्या किया है आपने। अच्छा जी, रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। ओके जी, ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। Codependency, addictions are affecting your romantic life. Flirt, extend your light-hearted energies to others. It is safe for you to love. Open your heart to receive the highest energy of all. Healing family issues, your love life benefits as you forgive your parents. Playfulness, the receptor romance allow your inner youthful spirit of fun to shine. And deception, someone is wearing a false self mask in the relationship. ओके, बॉटम डेक में अगर मैं बात करती हूँ तो पैशन का कार्ड है, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। अगर मैं बात करती हूँ कि क्या तुम मुझे दोबारा से अपने दिल के करीब आने की इजाज़त दे सकते हो या दे सकती हो, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स, जो टाइम पीरियड आप लोगों का साथ गुजरा उसको बहुत ज़्यादा रिकॉल किया जा रहा है। इनको अब एक सच्ची मोहब्बत वाली कैफियत समझ में आ रही है। इनको ऐसा लगता था आप इनके लिए ज़िंदगी भर के लिए हैं। आप इनसे इतनी सच्ची मोहब्बत करते हैं कि जब कभी भी ये इंसान आपको आवाज़ देगा या देगी, आप इसके लिए हर तरह से तैयार खड़े में हैं, ठीक है। कभी भी आप इस इंसान पे को डिपेंडेंट नहीं रहे, ठीक है। अब आपको कोई एडिक्शन नहीं था इससे, ठीक है। लेकिन आपने को डिपेंडेंट ना होने के बावजूद जो है ना, इस पर्सन के ऊपर जो है अपना कंट्रोल चलने दिया। ये इंसान कहीं ना कहीं इसने कंसीडर आपको कर दिया कि ये फ्लर्टिशियस एनर्जीज़ के साथ आपके साथ मौजूद है, या कोई भी इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में आता है तो वो आपके साथ फ्लर्ट ही करेगा, धोखा ही करेगा, या आपकी ज़ात का फ़ायदा उठाएगा। और कुछ चीज़ों को लेके आप अपने दिल के दरवाजे नहीं खोल पाए, ठीक है। और यहाँ पर कुछ चीज़ों में यानी कि कुछ इस तरह की गॉसिप करके इन्होंने आपकी लाइफ पे अपना कंट्रोल जिस तरीके से हासिल किया,
आज जब मैं देख रही हूँ कि कंप्लीट सेपरेशन क्रिएट हुआ है यहाँ पर, तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी में, इनकी लव लाइफ को बिगाड़ने में इनकी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ रहा है। ठीक है, उसके लिए ये अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को कभी माफ़ नहीं कर सकते या कर सकती। ठीक है, एक एक्साइटमेंट से भरा हुआ टाइम, एक इन्जॉयमेंट से भरा हुआ टाइम जो है इन्होंने आपके साथ एक्सप्लोर किया है, और इनको नहीं पता था कि आप इनकी तरफ से किया गया धोखा बहुत जल्दी पहचान जाएंगे। ठीक है, और इनका जो मास्क है वो इतनी बुरे तरीके से उतरेगा। यहाँ पर मैं बोलूँ कि आप, जैसे हम कहें ना कि तुमने अपने दिल के दरवाजे किसी और के लिए कैसे खोल दिए, तुम कैसे खुश हो, कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपनी लाइफ का कोई बहुत मेजर डिसीजन लिया है, और उसके अकॉर्डिंग इनको ऐसा लगता है कि अब इस रिलेशनशिप में नो सेकंड चांस, कुछ नहीं हो सकता। और इन्हीं कुछ चीज़ों की क्लैरिफिकेशन के लिए ये आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाह रहे हैं, लेकिन ईगो बहुत बुरे तरीके से हर्ट हो रही है। कुछ इनको कंफर्म करना है, तो ये चाह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से कोई ऐसा साइन, सिग्नल, हिंट इनको दें कि ये जो इनको जस्टिफिकेशंस चाहिए, जो इन सवालों के इनको जवाब चाहिए, इनको वो मिल सकें, उनका ये आइडिया कर सकें। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर तो हमने देखी करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, हमने थॉट प्रोसेस भी देखा, हमने लव फीलिंग्स भी देखी। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू, क्योंकि यहाँ पे हमें हैंड गैम्बलिंग भी नज़र आई, यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क्स भी नज़र आए, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपके टुवर्ड्स क्या होगा। ओके जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पर्सन, द जजमेंट, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, आपने इस रिलेशनशिप पे गिव अप कैसे कर दिया। हाई चांसेस कि आप किसी नए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में जो है कमिटेड हो गए हैं। कोई ऑफ़र, कोई प्रपोज़ल आपने एक्सेप्ट किया है, कोई अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की है, कम्प्लीटली गिव अप किया आपने इस रिश्ते के ऊपर से। और मेजर आर्काना इसको क्लैरिफाई कर रहा है कि एक सेकंड चांस के लिए, या जो है चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए, यानी कि जब ये फ्रस्ट्रेटेड होते होते, जब अचानक से आपके पास कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आ सकता है, तो वहाँ पे समझ जाइएगा कि ये इंसान कम्प्लीटली जो है ना अभी आप पे से बाहर हुआ है, और इसको जिन सवालों के जवाब चाहिए हो, आप उसको क्लियर करके फिर आप इस रिश्ते से कट ऑफ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर इसको अपने सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, तो ये आपकी ज़िंदगी में जो है ना कोई हैंड गैम्बलिंग कर सकता है। ठीक है, और फिर भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं कि कोई सेकंड चांस की डिमांड आप इस पर्सन की तरफ से देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि नेक्स्ट एक्शन में ही आपको अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं। डिपेंड ऑन योर सिचुएशन कि आप इस इंसान को किस तरीके से डील करते हैं। ठीक है, ये थी टॉपिक पे रीडिंग करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। नेक्स्ट एक्शन भी देख लिया, यहाँ तक मैं इसको क्लैरिफाई कर सकी। और मज़ीद कुछ जानना हो, पूछना हो, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में और बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग लेकिन कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। एक दफ़ा दोबारा रिमाइंड करवाऊँगी कि कॉल से अवॉइड किया करें। कोई भी बात हो, कोई भी मसला हो, मैसेज पे बात कर सकते हैं, वॉइस नोट पे बात कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।